Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 3 हमारा प्यारा घर लेख। विशेष घर सिर्फ मकान नहीं होता। घर वह होता है जो माँ बाप, दादा दादी और बच्चों के प्यार व स्नेह से परिपूर्ण होता है। घर प्यार का महासागर कहलाता है। घर एक मंदिर होता है जहाँ एक अनूठा प्यार पाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने संसार के सारे दुख दर्द भूल जाता है। प्यार और स्नेह से भरे दादा दादी, प्रेम और त्याग तपस्या की मूर्ति माता पिता, स्नेहमयी दीदी और भैया तथा कदम कदम पर हमारा ध्यान रखने वाले चाचा चाची, सभी इस महासागर की शीतल लहरें हैं जो हर समय हमें भिगोए रखती हैं, हमें डुबोए रखती है। हमारा घर मात्र एक मकान नहीं होता। दफ्तर, धर्मशाला, स्कूल और सराय होते हैं, घर नहीं होते। जबकि वहाँ भी कमरे, स्नानगृह और रसोई घर होता है। वहाँ भी लोग हैं, खाते पीते, सोते जागते और रहते हैं, पर फिर भी वे घर नहीं होते, क्योंकि घर बनता है घर के सभी सदस्यों के आपसी प्रेम और स्नेह से। जहाँ लोग एक दूसरे के लिए त्याग और क्षमा से भरे हुए हैं, जहाँ लोग माता पिता बच्चों के घर वापस लौटने में देर होते देख व्याकुल नहीं हो उठते तथा जहाँ सब एक दूसरे के खान पान और सोने जागने का ध्यान नहीं रखते, वह मकान हो सकता है पर घर नहीं। किसी मकान को एक सुंदर घर का रूप देने के लिए उसमें एक परिवार का होना आवश्यक है और फिर उस परिवार को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है घर के सभी लोगों के बीच लगाव और प्रेम, परस्पर एक दूसरे के लिए चिंता तथा अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना। घर के सभी सदस्यों को अपना कर्तव्य भली भांति निभाना चाहिए। घर में माता पिता बड़े हैं, दादा दादी उनसे भी बड़े हैं। उनके प्रति सम्मान और शिष्टाचार होना ही चाहिए। वे घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, घर चलाने के लिए दिन रात काम करते हैं, पर क्या छोटे बच्चे घर के कामों में कुछ भी सहयोग नहीं दे सकते? क्या वे ऐसे छोटे छोटे काम नहीं निपटा सकते जिन्हें निपटाने में घर के बड़ों का समय खर्च होता है अथवा जिन्हें वे उनकी अपेक्षा जल्दी निपटा सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि फोन की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि हमारी माँ रसोई घर में व्यस्त है तथा पिताजी कुछ जरूरी काम में उलझे हैं, तो हम दौड़कर फोन उठा सकते हैं। फोन करने वाले से विनम्रता पूर्वक कुछ देर ठहरने के लिए कह सकते हैं और तब अपने माता पिता को बता सकते हैं कि उनका फोन है। एक घर को सुंदर एवं प्रशंसनीय स्वयं ही बनाया जा सकता है, नौकर चाकरों से नहीं। घर में नौकर अथवा नौकरानी एक विवशता है। जहाँ तक हो सके नौकर अथवा नौकरानी घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि घर की व्यवस्था, स्नानगृह अथवा शौचालय की सफाई, रसोई घर की स्वच्छता, बैठक अथवा ड्राइंग रूम की उचित सजावट और सफाई हमें अपने आप करनी चाहिए। स्वस्थ सक्षम मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य से ऐसी सेवाएं लेना शोभा नहीं देता। कभी कभी तो हम ऐसे नौकर नौकरानियों से काम लेते हैं जो बहुत छोटे और दुर्बल हैं, जबकि हम सहज ही स्वयं उस काम को कर सकते हैं। हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। हम जिस गिलास में पानी या दूध पीते हैं, उसे वहीं रख कर चल देते हैं और मान लेते हैं कि उसे ठीक जगह पर रखना अथवा धोना किसी दूसरे की जिम्मेदारी है। हम जिस प्लेट में नाश्ता करते हैं, जिन बर्तनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें चाहे तो उसी समय धोकर यथास्थान रख सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते।
हमें स्वयं नित्य प्रति अपना स्कूल बैग लगाना चाहिए। दिन के अनुसार अपनी पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं को चुनकर तथा पेन, पेंसिल आदि आवश्यक सामान को देखभाल कर अपने बैग में रखना चाहिए तथा नियमित रूप से अपने जूतों पर पॉलिश करनी चाहिए। यह काम हमें अपनी मम्मी या पापा पर नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने बैग को स्वयं ही अपने कंधे पर लगाकर बड़े गर्व के साथ स्कूल जाना चाहिए। घर के बड़े सदस्यों को भी चाहिए कि वे अपने छोटे छोटे बच्चों पर सख्त काम न छोड़ दें, बल्कि स्वयं भी उन्हें करने के लिए तत्पर रहें। जो अधिकार स्वयं चाहते हैं वे ही घर के दूसरे सदस्यों के भी हो सकते हैं। परस्पर सहयोग करना ही प्यार की कुंजी है। शब्दार्थ: त्याग का अर्थ है बलिदान। स्नेहमयी का अर्थ है प्यार से भरी हुई। प्रेम का अर्थ है प्यार। व्याकुल का अर्थ है परेशान। शिष्टाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार। तत्पर का अर्थ है तैयार। Like, share and subscribe.